विजय राठी जी, एक और बात है, ऐसा उदाहरण है, वाजपेयी जी की सरकार थी, पोटा लाना था, ठीक, ये टेररिज्म और वो सबको नियंत्रित करने के लिए कानून पोटा। लोकसभा और विधान और राज्यसभा में थोड़ा, लोकसभा में बहुमत का थोड़ा टंटा था, विधान राज्यसभा ठीक थी, या लोकसभा ठीक थी, राज्यसभा में कुछ टंटा था। ज्वाइंट सेशन बुला लिया 2 दिन का सेंट्रल हॉल में, वोट हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा भी हो जाता है। अव्वल तो ये तो लोकसभा वाला इंतजाम कर लिए, हमने पूछा था कल जब ये खबर मेरे पास आई थी, तो जिन लोगों को इंतजाम करना है मैंने उनसे पूछा था, व्यवस्था हो गई, बोले भाई साहब आपकी 100% हो गई, आपकी कोई लोचा नहीं। लेकिन अगर ना हो तो भी एक ऑप्शन भारत में है संवैधानिक व्यवस्था में कि संसद, दोनों सदन एक साथ बैठ सकते हैं और वोट कर सकते हैं। विजय राठी जी। नहीं देखिए अमिताभ जी, मैं 2 चीजें समझ पा रहा हूँ जी। कुछ ऐसी चीजें टीना शर्मा जी भी बोली थी कि जिसमें विपक्ष ने ऐतराज ही नहीं किया। उन्होंने बताया कि कुछ लोकसभा बहुत बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है, ये अरे ये किसने मना किया, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। आता तो नहीं दिया, अरे ये क्या डिबेट में जरूरी नहीं है। ये तो हमने भी बताया कि भाई जनसंख्या भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, सब कुछ है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आर्टिकल 82 चलिए पहले कहता था कि आफ्टर एवरी सेंसस आपको डिलिमिटेशन करना, लेकिन फिर संविधान संशोधन हुआ और 1971 के सेंसस पे इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया। मुझे बताओ, जब 2026 की जनगणना चल रही है और अभी फरवरी में उसका सेकंड फेज है, फरवरी मार्च में, तो भाई उसके बाद करने में क्या दिक्कत है? जनसंख्या का आंकड़ा तो आ जाने दो, हम भी तो यही कह रहे हैं, यही तो सब बोल रहे हैं। मना सब नहीं बोल रहे, सब नहीं बोल रहे, माइनॉरिटी के लोग बोल रहे हैं। विजय राठी, सब नहीं बोल रहे, माइनॉरिटी नंबर वाले बोल रहे हैं। अभी नहीं किया ना, अभी नहीं, सब नहीं बोल रहे, जिनके पास लोकसभा में माइनॉरिटी का नंबर है वो बोल रहे हैं। हाँ जी, अभी एक मिनट रुको भाई। हाँ जी भाई, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब सेंसस चल रहा है तो ठीक ठीक है, ठीक है ना, मेरी बार बार ब्रेक हो रही लग रहा है। 2026 का सेंसस जब चल रहा है ठीक, तो इसके आप ये कह रहे हैं, ठीक है, इसमें ठीक है, ठीक है विजय भाई, ठीक है। विजय राठी कह रहे हैं, आपकी आवाज कट रही इसलिए मैं उसको समाप्त कर दूं। विजय राठी, समाजवादी पार्टी कह रही 26 की जनगणना चल रही है, उसको समाप्त होने दीजिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। 2 बातें कह के मैं रवि भाई के पास जाऊंगा। जनगणना की रिपोर्ट आने में आधा 27 बीत जाएगा, जब बिल्कुल बिजली की रफ्तार से आए तब। और वही ये चाह रहा है कि मोदी का काम 29 में खत्म हो जाए, फिर तो परसीमन लागू नहीं हो सकता। परसीमन लागू करने के लिए भी 2 साल चाहिए, एक प्रक्रिया है, देश की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है आयोग को, तो वो भी समझ रहे हैं अंदर आपके मन में क्या, इसलिए वैसा नहीं होना। और जो बात सपा ने कही कि बहुत गंभीर विषय, कतई गंभीर नहीं है, कतई गंभीर नहीं है। अब उंगली मत उठा। जब नंबर जेब में हो तो 1 मिनट का काम होता है, 1 मिनट का, दूसरा मिनट नहीं लगता। यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनगणना की वाली शर्त को निरस्त किया जाए, हो गया निरस्त। जो फेवर में हाथ उठाए, अच्छा, जो विरोध में हाथ उठाए, आइज हैबिट, आइज हैबिट, आइज हैबिट, हो गया, चलो जी जाओ खेलो जाके, काम खत्म हो गया। कहां इतनी देर लग रही? लिखा तो बहुत कुछ है संविधान में, 130 बार बदला है ना संविधान, नहीं बदला? ये कहीं डॉक्टर संविधान में लिखा था कि 30 साल के लिए, 50 साल के लिए संसद फ्रीज कर दी जाएगी संख्या? ये तो कहीं लिखा नहीं था। अंबेडकर जी तो नहीं लिख के गए थे, कर दी ना फ्रीज। आई इंदिरा गांधी के मन में, वो कर दिया, बंद कर, कुछ नहीं होगा 80%। हमने एक बार व्यवस्था कर दी, सेट है व्यवस्था, ये कांग्रेस को जिता के रखेगी। नहीं तो 2026 तक फ्रीज क्यों कर दिया था? क्या उसके पे रवि प्रताप जी, ये मैं बहुत बार मैंने सोचा कि ये समस्या क्या है, ये क्यों फ्रीज कर दिया गया कि आबादी चाहे जितनी बढ़े, बवाल चाहे जितना बढ़े, क्या लोकसभा की संख्या उतनी रहेगी? किस डॉक्टर ने बताया था ये? नहीं अमिताभ जी 50 साल के लिए हमने फ्रीज नहीं किया था, ये अर्धसत्य। हमने 25 साल के लिए 76 में फ्रीज किया। लिए क्यों किया? और मैं पूछा क्यों किया, मैं आपसे ये पूछा क्यों किया, बस उतने पूछ रहा हूं। 25 साल भी कम होता है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। वो ये हुआ कि हमारी जो जनसंख्या निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, तो ये कहा गया कि राजनीति की अंधी दौड़ में न आने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण और विकास को परिलक्षित करिए, हम सीटें इतनी रखेंगे। उसका पालन किया दक्षिण के राज्यों ने, और उसी आधार पे तत्कालीन 2002 में 2001-2 में जब हमारे मंत्री थे अरुण जेटली जी, तो वाजपेयी जी ने कहा कि जिन लक्ष्यों को देख करके या फ्रीज किया गया था हम उसको पा नहीं पाए, लिहाजा 25 साल और फ्रीज करते हैं। तो क्या जिसको वाजपेयी जी गलत किया, वाजपेयी जी ने भी गलत किया। अरे भाई वाजपेयी जी का मतलब विष्णु अवतार थोड़ी ना है, वाजपेयी जी ने भी गलत किया, इंदिरा गांधी ने भी गलत किया, ये कौन सी बात हो गई? जिन बिंदुओं पे फ्रीज किया गया उन बिंदुओं को हमने क्या पा लिया? नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये लोकतंत्र विरोधी कदम है, ये लोकतंत्र के मूल तत्व का निषेध करता है ये कदम। कल नहीं, कैसी बात कर रहे हो? सुनिए, लोकतंत्र का विरोध जिस विधा में भाजपा करने जा रही है ये है, मैंने बताया 20,000 कोई प्रधानमंत्री किलोमीटर में। ठीक है रवि जी, अब रुकना होगा। कोई प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है, उसका नाम इंदिरा गांधी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, कैसे कर सकता है कि 25 साल सीटें नहीं बढ़ेंगी? आप खुदा हैं क्या? प्रधानमंत्री है भाई तो प्रधानमंत्री रहिए कि ईश्वर हो जाएंगे? सबका आदर, लेकिन मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहा। हम अमेरिका नहीं बन पाएंगे तो सीटें नहीं बढ़ेंगी, बोले वाजपेयी जी ने कह दिया, इंदिरा गांधी ने कह दिया और नेहरू जी भी बोल दिए। क्या मतलब है? बोले भले एक एक सीट 1-1 करोड़ की हो जाए आबादी की, हम लक्ष्य नहीं पाए अभी। लक्ष्य क्या था? बोले सब अमेरिका जैसे हो जाए। कैसी बात कर रहे हो यार? जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का एक साइजेबल एरिया में उसको प्रतिनिधि मिलना चाहिए। गजब बात कर रहे हैं। और उसमें कांग्रेस ने पत्ता ये चला कि वाजपेयी जी का नाम आगे कर देंगे तो शायद फिर चुप हो जाएंगे। वाजपेयी जी ने भी कुछ गलतियां की हैं, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने गलती नहीं की? रवि जी, दिन में घूमेंगे, सबने गलती की। और मैं तो कहूंगा, ठीक है, मैं अश्विनी साई के पास आऊंगा और मैं ये बात कहूंगा इस सरकार से भी कि आप केवल अगली जनगणना तक के लिए परिसीमन करिए, ये खुद मुख्तारी मत करिएगा कि आने वाले 100 साल तक के लिए सील कर दी जाए, ये सब मत फैलाइए। ठीक, अगली जनगणना तक के लिए करिए। अश्विनी साई, कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री ये कैसे कर सकता है कि भारत की कितनी भी जनसंख्या बढ़े, संख्या सीमित रहेगी, सीटें नहीं बढ़ेंगी? क्यों? प्रतिनिधित्व के आधार पर सदन में लोग कैसे चुन के आएंगे? 40 लाख आदमी पर एक आदमी चुन के आएगा, वो कुछ डिलीवर करेगा? अश्विनी साई जी, अमिताभ जी देखिए, अगर हो सकता है कि जो उस समय की मांग रही हो उन लोगों ने किया है, उसको हम उसको भूल सुधार कहिए, उसको एक बेहतरी के लिए कहिए, जनता के लिए। हमने पहले एक नई संसद बनाई जिसमें कि उसने सीटों की व्यवस्था की, उसका भी विरोध इन लोगों ने किया था। अब हम वो काम करने जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना क्यों नहीं विजय राठी जी? कोई जरूरी है कि 2021 की जनगणना ही मानेंगे, 2026 की जनगणना मानेंगे 2021 में? अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर विजय राठी अश्विनी साई चुनाव लड़ रहे हैं 543 में, अगर हम लोगों ने कर दिया तो अगर हमारी सीट जाएगी तो दिक्कत होगी। इसलिए सीट बढ़ाइए, महिलाओं को भी अधिकार दीजिए, जहां से जो लड़ता है वो भी लड़ता रहे। किसी का विजय राठी म्यूट है, आपका अनम्यूट करो। हाँ जनता का, जी बोलो भैया अश्विनी जी। जनता का भी फायदा जी, जनता का भी फायदा, नेताओं का भी फायदा, देश का भी फायदा। तो हम उसी आधार पर सोचेंगे कि जिस आधार पर जनता को मिल सके, महिलाओं का भी पुरुषों का भी। कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष प्रधान ही महिलाओं, ज्यादा दूर तो है नहीं ना। 2026 का सेंसस में ज्यादा दूर नहीं है, दूसरा फिर फरवरी मार्च में हो जाएगा। उसके कहते भाई 2011 मान लीजिए, 2011 लीजिए 50, जब हमने 50% बढ़ाने की बात कर ली विजय राठी जी, तो हमने 2011 दिक्कत है भाई, सीटें हमको उतनी बात नहीं है कि 29 से पहले गिर जाएगी। केंद्र सरकार 29 तक है ना, गिर जाएगी, सीटें उतनी बढ़नी है 50।
फरवरी मार्च के बाद कर देना। नहीं कर, इतनी जल्दी क्यों बढ़नी है? इतनी जल्दी क्यों है भाई? अच्छा ये बताइए कौन से सेंसस के आधार पर, ये बताइए, ये बताइए कौन से सेंसस के आधार पर? 2011 सेंसस के आधार पर करोगे? हमें 11 को लेके चल रहे हैं, 11 को आधार पर लेंगे। हम 50% बढ़ा रहे हैं, 50% बढ़ा रहे हैं। दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक आखिरी सवाल, ठीक है अश्विनी भाई, ठीक है विजय राठी, जब देश की संसद के समक्ष सरकार ये फार्मूला लेकर आ रही है, मैं अपनी जानकारी से बता रहा हूं कि हर राज्य में 50% और कहीं ऐसी संख्या है मान लीजिए 39 है तो उसको पूर्णांक में करके माना जाएगा, ठीक है ना, तब उसको 40 मान के 20 सीट बढ़ा दी जाएंगी। ये प्रपोजल आने वाला है, ये मेरी अपनी जानकारी से मैं कह रहा हूं, ठीक। इसमें जनसंख्या का इस लेने देना नहीं कहीं, 11 की है कि 21 की है। और ये बात वो लोग कह रहे हैं जो 50 साल से सीटें फ्रीज किए हुए थे, वो कह रहे जल्दी क्यों है, अभी क्या कोई ट्रेन छूट रही? टीना मैं वही कह रही हूँ, 50 साल बीत गए, अब कब होगा, कब ट्रेनें छूट रही भाई? जिस सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के पास नंबर है वो कोई भी कानून को अबॉलिश कर सकती है, किसी भी कानून को बना सकती है। कांग्रेस ने जो चीज बोई थी आज कांग्रेस उसको काट रही है और टीवी पे बैठ के चिल्ला रही है। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी वो जो जानकारी है जितना बताना चाहते हैं उतना ही बता रहे हैं, जो नहीं बताना चाहते वो अमिताभ अग्निहोत्री बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चीजें आप देखिए, जनसंख्या का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। जनसंख्या तो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे जनसंख्या, मैंने तो पार्लियामेंट में आपको एक बार बोलते हुए नहीं देखा। सेंसस जरूर आप बार बार बोल रहे हैं, सेंसस इसलिए बोल रहे हैं कि आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप डिमांड करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है। अगर आपके पास नंबर हो, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक कह रहे थे 20-20 लाख, ठीक है। अब आगे बात इतने विजय राठी, जब सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही है डीएमके और शरद पवार की, ये ऑफ द रिकॉर्ड है जानकारियां, शरद पवार और स्टालिन के सहमति से कि लंबी कहानी नहीं, 50% इन्हांसमेंट, बात खत्म। जैसे नौकरी जब सैलरी बढ़ती है कंपनियों में तो वो भी ऐसे बढ़ती है, 10% इंक्रीमेंट, तो वैसे सरकार ने कहा 50% इंक्रीमेंट राज्यों में, विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में। तो इसमें सेंसस की तो रोल ही नहीं कही, क्या 11 का और क्या 26 का? छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप तो हाँ इतने समझदार पत्रकार हैं, जब इसमें आपने कह दिया 50% बढ़ेगी, अब डिलिमिटेशन जब होना उसमें विधानसभा लिख जाते हैं, किस विधानसभा में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तभी तो काट छाट होगी उनकी, या ऐसे थोड़ी होगी। तो विधानसभा जिसमें जनसंख्या बहुत कम बढ़ी और 2 में बहुत ज्यादा बढ़ी, परिसीमन जब होता है उसमें मान लो कह दिया 50% बढ़ेगी, सपोज कीजिए मेरठ को 4 सीटें मिल गई, उसमें देखा ही जाता है कि कहाँ जनसंख्या ज्यादा है कहाँ कम है, परिसीमन होता ही तब है। उसमें अब रुकना होगा विजय राठी, हम उत्तर देंगे आपके सवाल को उत्तर देंगे, अब रुकना होगा। रवि प्रताप जी वही प्रश्न, एक फॉर्मूला लेकर सरकार आएगी जिसको विधेयक में लिखकर लाएगी ताकि उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, कोई भ्रम ना रहे, कि 50% टू ऑल स्टेट्स इन लोकसभा सीट्स एंड इन विधानसभा, काम खत्म। क्या उसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या का कोई मापदंड नहीं होगा? अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या का मापदंड नहीं होगा तो परिसीमन बेमानी नहीं होगा। वो ठीक है, अगर तो आप उसके लिए लड़ेंगे ना भाई, आपके लड़ने के लिए भी कोई विषय रहना चाहिए होगा तब परिसीमन। ठीक है, अभी ठीक अश्विनी शाही वो कह रहे हैं जब जनसंख्या और क्षेत्रफल का विषय नहीं रहेगा तो परिसीमन बेमानी हो जाएगा। छोटी सी टिप्पणी। नहीं, एकदम नहीं है। अगर हम 2011 का जो है सेंसेक्स भी मान के चलते हैं तो जब 50% पढ़ने की बात है तो क्षेत्रफल उसी हिसाब से बांट लिया जाएगा। हमको वो नहीं करना है कि विजय राठी जी का मुस्लिम वोट इधर से उधर कर देना, तो हिंदू वोट उठा के जाएंगे। उसी में जिस तरीके से बढ़ता था 2026 का सेंसस चल रहा है, 2011 ठीक है, दोनों सबको रुकना होगा।